मैं आज आपको लेमन ग्रास के बारे में संपूर्ण जानकारी देती हूँ। यह है लेमन ग्रास का पौधा। ये एक औषधीय पौधा है जो खासकर दक्षिणी पूर्वी एशिया में पाया जाता है। यह घास जैसा दिखता है, घास के समान ही है, बस इसकी लंबाई आम घास से थोड़ी ज़्यादा होती है। वह इसकी महक है जो नींबू जैसी होती है और इसका ज़्यादातर उपयोग चाय में अदरक की तरह किया जाता है। इसके अलावा दवा के रूप में लेमन ग्रास का प्रयोग किया जाता है। इसका तेल भी निकाला जाता है जो सालों साल चलने वाला होता है। इसमें लगभग 75% सिट्रल पाया जाता है, जिसकी वजह से इसकी खुशबू भी नींबू जैसी होती है। अक्सर लेमन ग्रास का तेल सौंदर्य के उत्पाद में और पेय पदार्थों में किया जाता है। लेमन ग्रास में कई औषधीय गुण होते हैं, जिस वजह से कई आयुर्वेदिक उपचार के लिए इसका इस्तेमाल किया जाता है। NCBI नेशनल सेंटर फॉर बायोटेक्नोलॉजी इंफॉर्मेशन की वेबसाइट पर प्रकाशित रिसर्च की माने तो इसमें बैक्टीरिया के बचाव के लिए, एंटीबैक्टीरियल सूजन को दूर करने के लिए, एंटी इन्फ्लेमेटरी व फंगस से राहत दिलाने के लिए एंटी फंगल प्रभाव होते हैं। इसमें लेमन ग्रास में पाए जाने वाले सभी गुण कई तरह की बीमारियों और संक्रमण से सुरक्षा प्रदान करते हैं। इस लेमन ग्रास से बहुत सारे फायदे होते हैं। उसमें कुछ मैं इस तरह से बता रही हूँ। ये कोलेस्ट्रॉल को नियंत्रण रखने में काम आता है। पाचन क्रिया को ठीक करता है। पेट से संबंधित जितनी भी बीमारियां आती हैं उनमें ये राहत देता है। किडनी को स्वस्थ रखने में काम आता है। इसमें शरीर के विषाक्त पदार्थ पेशाब के जरिए बाहर निकल जाते हैं, जिससे किडनी स्वास्थ्य के लिए लाभकारी माना जाता है। इसके अलावा पथरी की दवाइयों में भी मूत्रवर्धक गुण होते हैं जो किडनी स्टोन को बाहर निकालने में सहायक भूमिका निभा सकते हैं। ये कैंसर बचाव करता है। इसमें एंटी कैंसर गुण पाए जाते हैं जो कैंसर की सेल्स होती हैं उनको खत्म कर देते हैं। ये वजन कम करने में भी काम आता है। इसकी चाय सुबह व शाम दोनों टाइम पीते हैं तो इससे काफ़ी हद तक अपने शरीर की जो भी गंदगी होती है वो साफ हो जाती है और अपना जो मोटापा है वो भी कम हो जाता है। देखिए इस तरह का ये पौधा होता है और ये अपने आप उगने वाली ग्रास होती है। ये देखिए इस तरह से इसकी जड़ें होती हैं। इनको कहीं भी ग्रो किया जा सकता है। ये जो खाली ज़मीनें पड़ी रहती हैं बंजर, उनमें अपने आप ग्रो हो जाते हैं। आप चाहो तो इसको पॉट के अंदर ग्रो कर सकते हो, अपने बागवानी है उसके अंदर ग्रो कर सकते हो, कहीं भी ग्रो करो। चाइना के अंदर लगभग जितनी भी औषधि तैयार होती हैं उनमें 50% इसी का यूज़ किया जाता है। ये एक बहुत गुणकारी पौधा है। पहले लोग इसको ऐसे ही समझते थे, इसका यूज़ नहीं करते थे, लेकिन आजकल तो इसकी कटिंग करके इनकी पत्तियों की सुखा लेते हैं। लगभग साल भर तक इनको स्टोर रख सकते हैं और फिर यूज़ करते हैं। यह रोग प्रतिरोधक क्षमता बढ़ाता है। इम्यून सिस्टम को बूस्ट करने में इसकी अहम भूमिका होती है। ये अनिद्रा में भी लाभदायक होता है। जिसको नींद नहीं आती है वो इसका शाम को काढ़ा पीकर सो जाए तो नींद अच्छी आती है। गठिया रोग में भी लेमन ग्रास के बहुत कुछ फायदे होते हैं। जोड़ों में दर्द, सूजन, अकड़न होता है। 30 से 60 साल की उम्र में ये समस्या आम होती है। तो वैज्ञानिक अध्ययन में गठिया की समस्या से राहत दिलाने के लिए लेमन ग्रास का जो तेल होता है वो फायदेमंद बताया है। इसमें एंटी इन्फ्लेमेटरी गुण होता है जो गठिया के लक्षणों से आराम देता है। जहाँ भी दर्द हो उस पर कुछ बूंदे इस तेल की डाल के मसाज करते हैं तो दर्द में फ़ायदा आ जाता है। अवसाद के लिए भी लेमन ग्रास को यूज किया जाता है। जिसके भी अवसाद से ग्रसित लोग हैं उनमें लेमन ग्रास की चाय का सेवन करने से राहत मिलती है। तंत्रिका तंत्र के लिए भी लेमन ग्रास बहुत फायदेमंद होता है। मस्तिष्क के न्यूरॉन्स नष्ट होने लगते हैं, इससे जो बीमारी के होते हैं वो चक्कर आना, ऐसी बीमारी होती है वो ठीक होती है। अस्थमा के रोगियों के लिए भी अच्छा होता है। इससे स्ट्रेस कम होता है, इसलिए इसको रोज़ लेना चाहिए।
चाहे इसका जूस निकाल के पियो, चाहे चाय में डालकर चाय बनाकर पियो, किसी भी तरह पियो। सब्जी में डाल के भी पी सकते हो इसको, सूप में डालकर भी इसको पी सकते हो। सूप में डालकर उबालो, फिर इसको छान कर पी लो। मुहासे के लिए भी ये बहुत फ़ायदेमंद होता है। पिंपल्स होते हैं उन पे इसका मास्क बना के और लगाने से वो ठीक हो जाते हैं। इसमें कुछ पौष्टिक तत्व भी पाए जाते हैं, प्रोटीन, कार्बोहाइड्रेट, कैल्शियम, आयरन, मैग्नीशियम, फास्फोरस, पोटेशियम, काफ़ी सारे विटामिन पाए जाते हैं इसमें। ये लेमन ग्रास की टी है, वो जो ग्रीन टी होती है उसी के समान इसके भी गुण होते हैं। इसमें भी अदरक, इलायची ये डालकर और बनाकर पीते हो तो बहुत टेस्टी भी होती है। जब भी कुछ खाते हैं उस टाइम नींबू को छिलका जिस तरह से यूज करते हैं उस तरह से इसके जो रस होता है उसको निकाल कर भी यूज कर सकते हैं। इसके कुछ नुकसान भी होते हैं। इसमें ड्यूरेटिक प्रभाव के कारण बार बार पेशाब जाने की समस्या हो सकती है। संवेदनशील लोगों में एलर्जी की समस्या हो सकती है इससे। लेमन टी बनाकर पीते हैं, उसके कुछ फायदे मैं बताती हूँ। जैसे गले में खराश है, बुखार है, गठिया है, मांसपेशियों में ऐंठन है, हैजा, सिर दर्द, मधुमेह आदि जो समस्या होती है उनमें इससे राहत मिलती है। इसका पौधा आप किस तरह से ग्रो कर सकते हो वो मैं दिखाती हूँ अभी। इसको जहाँ भी ये ग्रो हो रखा है वहाँ इसके कुछ काफ़ी सारे पौधे निकल जाते हैं। इसमें से कुछ पौधे अलग कर लेने चाहिए जड़ों में से उखाड़ कर, और फिर दूसरी जगह जहाँ आप ग्रो करना चाहो, रिप्लेस करना चाहो वहाँ इसको कर सकते हो। इस तरह से उखाड़ लिया मैंने और मैं एक दूसरी जगह गड्ढा करके और उसमें ग्रो करके दिखाती हूँ। फिर इसमें अब बरसात का टाइम है तो पानी डालने की ज़रूरत नहीं है, ये अपने आप इस तरह से रह जाएगा और काफ़ी जल्दी ग्रोथ होती है इसकी। ये हर सीजन में हरा भरा रहने वाला पौधा है। ये देखिए इस तरह से मैंने इसको उखाड़ा है और यहाँ गड्ढा करके और इसमें ग्रो कर रही हूँ। ये देखिए इसमें ज़्यादा खाद वगैरह की ज़रूरत नहीं होती है। इसमें चाहो तो आप नीम की खली होती है वो डाल सकते हो, और इसको जो पत्तियाँ होती हैं इनकी कटिंग करके और आप इनको सुखाकर और बाद में भी यूज कर सकते हो। इसमें विटामिन ए व सी दोनों भरपूर मात्रा में पाए जाते हैं जो बालों और स्किन को ग्लोइंग करने में काम आते हैं। हाई ब्लड प्रेशर होता है वो ठीक हो जाता है इससे। ये बॉडी को डिटॉक्स करने में के लिए बेस्ट होता है। बरसात का टाइम है, मौसम चेंज होता है, उस टाइम कॉमन कोल्ड होती है, फ्लू हो जाता है, उन सब से लड़ने के लिए ये बहुत अच्छा होता है। इन्फेक्शन से बचाता है। इसके वैसे इसको काट कर और इसके झाड़ू भी बनाई जाती है। जो गांव के अंदर है खाली ज़मीन में ऐसे ग्रो जाता है तो उसको उसकी कटिंग करके और इसको झाड़ू बनाकर और झाड़ू निकालने में काम में लिया जाता है। तो इसके बहुत सारे फ़ायदे हैं। घर में यूज़ करो, किचन में यूज़ करो, किसी भी तरह से यूज़ कर सकते हो इसको। ये पादप है एशिया, अफ्रीका, ऑस्ट्रेलिया, उष्णकटिबंधीय जो क्षेत्र होते हैं उसमें पाया जाता है। इसको नींबू घास भी बोला जाता है। ये पाकशाला में और दवाइयाँ बनाने में भी काम लिया जाता है। इसकी पत्तियों की खुशबू होती है वो नींबू जैसी होती है। ये देखो मैंने इस पौधे को इस तरह से ग्रो भी कर दिया है, यहाँ इस तरह से। तो बरसात नहीं हो रही हो तो इसमें बस थोड़ा बहुत पानी डाल दो, फिर ये ऐसा ही रह जाएगा। जब आप गमले में ग्रो करो तो बड़ी साइज का गमला लेना, क्योंकि इसकी ग्रोथ होती है बहुत ज़्यादा होती है। इसकी जड़ें काफ़ी निकलती हैं और काफ़ी पौधे भी निकल जाते हैं इसकी जड़ों में से। इस तरह से एक पौधे से कई पौधे तैयार हो जाते हैं। तो थोड़ा बड़ा
पोट लेना चाहिए। और वैसे मिट्टी में ग्रो कर रहे हो तो ऐसी कोई दिक्कत ही नहीं है, आराम से जहाँ चाहे वो फैल सकता है जितना चाहिए। इसको स्टोर करने के लिए इस तरह से इसको काट कर और फिर इसके छोटे छोटे पीस बनाकर सुखा सकते हैं। और झाड़ू बनाने के लिए रख रहे हो तो इस तरह से इसकी झाड़ू भी बना के रख सकते हो, जो झाड़ू बनाने निकालने के काम, सफाई करने के काम आती है। ये देखिए इस तरह से। और ये इसी तरह से बनाए हुए इसी की आप कटिंग कर सकते हो छोटे छोटे पीस और फिर सुखा सकते हो। इसके बहुत सारे फायदे हैं। ये गांव में तो अक्सर पाया जाता है, लोग इसको खरपतवार समझते हैं, इसका कोई यूज ही नहीं करता है। तो आप भी इसके बेनिफिट जानकर और इसके फायदे लो। भारत में तो इसकी खेती भी की जाती है। इसको चाइना घास, नींबू घास, मालाबार घास, भारतीय नींबू घास